टैली प्राइम के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे अगर हमें टैली में किसी आइटम में बैच नंबर, एमएफजी डेट मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट या फिर एक्सपायरी डेट देना हो तो उसको हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सीखते हैं टैली में बैच, एमएफजी और एक्सपायरी के बारे में। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे टैली स्टार्ट किया, टैली हमसे लाइसेंस के लिए पूछता है। तो सिंपल यहाँ पे हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में डालकर और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया तो देखिए यहाँ पे कंपनी क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ गया और कुछ कंपनी हमारी पहले से यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी में जाकर एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। देखिए जैसे ही हमने क्रिएट कंपनी में एंटर किया, कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हम एक नवीन स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट करेंगे और बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो पे जाकर आप ये देख सकते हैं कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमने नवीन स्टोर नाम लिख के और यहाँ पे हमने पूरा इसको एक्सेप्ट किया। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे इसको एंटर किया तो यहाँ पे देखिए कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और टैली प्राइम के ऑप्शन यहाँ पे आने लगे। तो देखिए इन सभी ऑप्शन को हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो अभी पढ़ना है बैच नंबर, एमएफजी डेट और एक्सपायरी डेट के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे बैच नंबर का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। देखिए एनेबल बैचेस लिखा हुआ है, नो है, तो यहाँ पे हम इसको यस करेंगे। और इसके नीचे मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी हम यहाँ पे यस करके और पूरा एंटर करेंगे। और जीएसटी वगैरह को अभी हम नहीं पढ़ेंगे तो नो कर देंगे और यहाँ पे सिंपल इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे नवीन स्टोर नाम की कंपनी भी क्रिएट हो गई है। नो वाउचर एंटर्ड, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। गेटवे ऑफ टैली, ये टैली का फर्स्ट पेज। तो और यहाँ पे हम आ जाते हैं टैली में वाउचर के अंदर। देखिए इस वीडियो में हमें बैच नंबर, एमएफजी डेट और एक्सपायरी डेट के बारे में पढ़ना है और इसका ज्यादातर यूज मेडिकल में होता है। तो यहाँ पे कोई भी मेडिसिन है जिसका हमें बैच नंबर देना है, एमएफजी डेट देना है और एक्सपायरी डेट देना है तो हम उसको दे सकते हैं। तो आइए एंट्री करके देते हैं। सिंपल हम यहाँ पे किसी कंपनी से कोई आइटम परचेज करेंगे तो टैली में परचेज वाउचर लाने के लिए F9 बटन प्रेस करेंगे और या फिर माउस से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया हमारा परचेज वाउचर यहाँ पे ओपन हो गया। अब सप्लायर इनवाइस नंबर में हम इनवाइस नंबर लिखेंगे यहाँ पे और डेट में यही डेट लिखकर एंटर करेंगे। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, किस कंपनी से हम माल परचेज कर रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पे हमें नेम क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल नेम क्रिएट करने के लिए हम अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और जैसे ही हमने यहाँ पे अल्ट सी किया, देखिए लेजर क्रिएशन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम एक कंपनी का नाम बना देते हैं, मान लीजिए रवि मेडिकल स्टोर। इस कंपनी से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और जब हम किसी कंपनी से गुड्स परचेज करते हैं तो उसका जो ग्रुप होता है वो सन्डी क्रेडिटर्स होता है। तो यहाँ पे हम सन्डी क्रेडिटर्स लिख के इसको पूरा एंटर करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इन सब डिटेल को भी हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परचेज लेजर में जो होता है वो हमेशा हमें परचेज बनाना पड़ेगा। तो परचेज का लेजर भी हम यहाँ पे अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और परचेज का लेजर बनाएंगे और परचेज का जो ग्रुप होगा उसको हम परचेज अकाउंट में डालेंगे और यहाँ पे इसको हम एंटर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ गया कि कौन सा आइटम हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं यहाँ पे। और अल्ट सी बटन प्रेस करते हैं। एसी लाख लिख के हमने टैबलेट को एसी लाख टैबलेट लिख के एंटर किया। यूनिट में बॉक्सेस डालेंगे। मेंटेन इन बैच में यस करते हैं। इसके नीचे मैन्युफैक्चरिंग को यस करते हैं। एक्सपायरी को भी हम यस करके एंटर करते हैं। तीनों चीजों को हम यहाँ पे यस करके और एंटर करते हैं। देखिए सिंपल बैच नंबर आ गया, न्यू नंबर में एंटर करेंगे और 8555 ये इसका बैच नंबर लिख देते हैं। क्वांटिटी लिखते हैं हम यहाँ पे। तो क्वांटिटी में मान लीजिए 6 बॉक्स लिखते हैं। रेट लिख देते हैं हम यहाँ पे 680, एंटर किया। और यहाँ पे ये मेडिसिन कब बनी है, मान लीजिए सितंबर 2022 लिख देते हैं और एक्सपायर होगी सितंबर 2030 यहाँ पे देके और एंटर करते हैं। एंटर करते हैं, एक आइटम और बनाते हैं, अल्ट सी करेंगे हम यहाँ पे और एक आइटम यहाँ पे बना लेते हैं, मान लीजिए विक्स एक्शन 500, ये टैबलेट का नेम है और एंटर करते हैं इसको। यूनिट में बॉक्सेस बनाते हैं। मेंटेन इन बैच को यस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को यस करेंगे और एक्सपायरी को भी यस करेंगे और इसको पूरा एंटर करते हैं। न्यू नंबर में एंटर करते हैं, इसका हम बैच नंबर लिखते हैं, क्वांटिटी लिख देते हैं, इसका प्राइस लिख देते हैं और यहाँ पे एमएफजी डेट हमें इसकी लिखनी है। तो ये एमएफजी डेट मान लीजिए इसका नवंबर 2023 लिखते हैं और ये दवाई एक्सपायर होगी नवंबर 2030 में और यहाँ पे इसको
एंटर करते हैं। तो देखिए सभी आइटम हमने यहाँ पे बना दिए, नाइस टैबलेट, एसिलॉक टैबलेट, विक्स एक्शन, जितने भी आइटम थे वो हम यहाँ बना चुके हैं और इसमें हमने पूरी डिटेल भी दे दी है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसको एंटर करके और एक्सेप्ट करते हैं पूरा। और आइए इसको देखते हैं हम टैली में। तो एस्केप बटन प्रेस करेंगे और डिस्प्ले मेनू में जाएंगे यहाँ पे, और डिस्प्ले के बाद हम यहाँ पे इन्वेंट्री बुक में जाएंगे, और इन्वेंट्री बुक में जाने के बाद हम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैच, बैच में एंटर करेंगे। और देखिए बैच में एंटर करने के बाद हमें अगर एसिलॉक टैबलेट के बारे में जानना है तो देखिए एसिलॉक की यहाँ पे डिटेल दे रहा है, इसका बैच नंबर, ये मेडिसिन कब बनी है और ये मेडिसिन खराब कब होगी। एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका परचेज का बिल भी शो होने लगेगा और ऊपर बैच नंबर, एमएफजी, एक्सपायरी भी शो कर रहा है। इसके बाद फिर दूसरा आइटम देखना है तो नाइस टैबलेट में जाएंगे और यहाँ पे एंटर करके देखेंगे, और तीसरा आइटम भी अगर हमें देखना है तो इसमें एंटर करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्कैप करके अब हम आ जाते हैं टैली के फर्स्ट पेज, गेटवे ऑफ टैली में। तो टैली के इस वीडियो में हमने देखा, अगर हमें टैली में किसी आइटम में बैच नंबर, एमएफजी डेट या फिर एक्सपायरी डेट देना हो तो उसको हम टैली में कैसे करेंगे, उसका ऑप्शन कैसे ऑन करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे, और एंट्री करने के बाद देखेंगे कहाँ पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं टैली प्राइम के अगले वीडियो में।